नमस्ते, मेरे चैनल में फिर से आप लोगों को स्वागत करती हूँ। आज हम 10वीं कक्षा की जो कबीरदास द्वारा रचित साखी है उस पर हम व्याख्या करेंगे। कहीं भूल हो जाए तो आप लोग मुझे क्षमा कर दीजिए। तो हम प्रारंभ करते हैं। साखी। तेरा साई तुझ में जो पहुपन में वास, कस्तूरी का मिरग जो फिर ढूंढे घास। तो क्या है तेरा साई तुझ में? तो यहाँ पर कहा गया है कि भगवान जो होते हैं वो मनुष्य के, प्रत्येक मनुष्य के दिल यानी हृदय में क्या होते हैं, भगवान रहते हैं। कस्तूरी का मिरग जो फिर ढूंढेगा, यानी जो हिरण है या जो मृग है वो क्या करते हैं, उसके नाभि में रहे कस्तूरी नामक जो पदार्थ है, सुगंधित पदार्थ है, वो क्या करते हैं, उसका सुगंध पाते ही वो घास में ढूंढने लगते हैं कि वो क्या चीज़ है। ठीक है, ये सुगंध कहाँ से आ रहे हैं, ऐसे मतलब सोचकर वो क्या करते हैं, घास में वो सुगंध ढूंढते फिरते हैं। उसी प्रकार मनुष्य अपने हृदय में रहे भगवान को पहचानते नहीं और बाहर क्या करते हैं, भगवान को ढूंढते फिरते हैं मंदिर, मस्जिद आदि तीर्थ स्थानों में। ठीक है, तो इसलिए कबीरदास कहते हैं कि अपने हृदय में ही क्या है, भगवान समा हुआ है। तो आप लोग क्या करें, उस मतलब शुद्ध हृदय से यानी शुद्ध मन से ही क्या करें, भगवान की भक्ति करें, तो भगवान आपको ज़रूर प्राप्त होंगे। उसके बाद कहा गया है कि सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत क्या उपकार, लोशन अनंत उघारिया, अनंत दिखावन हार। तो यहाँ पर सदगुरु यानी जो महान गुरु होते हैं, उसके महान गुरु या साधु, ऐसे उन लोगों के बारे में बताया गया है कि जो महान गुरु होते हैं उसकी महिमा क्या है, अनंत है। ठीक है, कबीरदास जी कहते हैं कि मैं महान गुरु ज्ञानी गुरु के उपदेश यानी आदेश से ही मैंने क्या किया, मैंने जो क्या है मतलब मेरा उपकार हुआ। ठीक है, उन लोगों ने जो मुझे मतलब आदर्श दिखाया, दिशा दिखाया, ठीक है, जो मतलब उन लोगों ने राह दिखाया, सच्चे पथ दिखाया, उन्हीं हिसाब से मैं चलते मतलब आज क्या हुआ, ज्ञानी बना, अर्थात मैं मतलब अच्छा बना, साधु संगति में रह के मैं मतलब ज्ञान प्राप्त कर चुकी हूँ। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने कहा कि जो महान गुरुएं होते हैं उनकी महिमा अनंत होते हैं। मतलब हम लोग क्या करते हैं, माया जाल में मतलब हम लोगों का जो आँख है वो बंद होते रहते हैं, मतलब हम जो सच है उसे हमें दिखाई नहीं देता। तो उन कबीरदास के हिसाब से मतलब जब गुरु की मतलब कृपा होंगी, मतलब महान गुरु जब हमें राह दिखाएंगे, तब हम क्या करते हैं, ये माया जाल मतलब छोड़कर, माया को त्याग करके हम क्या करते हैं, सही राह पर आते हैं, यानी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद है गुरु कुम्हार सिख कुम है, गही गही काढ़े खोट, अंतर हाथ सहारे बाहर बाहे सोट। यानी गुरु कुम्हार सिख कुम है, मतलब गुरु को एक कुम्हार के साथ तुलना की गई है और मतलब जो शिष्य है उसे कुंभ के साथ, यानी क्या है, कुम्हार ही क्या करते हैं, मतलब अनेक कष्ट करके मतलब क्या करते हैं, एक सुंदर सा कुंभ तैयार करते हैं। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, अब वो मतलब मिट्टी के जो कुंभ होते हैं उसके बाहर भीतर अपना हाथ फैलाते हुए अधिक मात्रा में मतलब कष्ट करते हुए क्या करते हैं, उसे अपने हाथों से एक सुंदर सा कुंभ निर्माण करते हैं। ठीक उसी प्रकार क्या होता है, जब एक सच्चा अच्छा ज्ञानी मतलब गुरु मिलेंगे, तब क्या होता है, उस गुरु की जो कृपा होगा, गुरु जब मतलब अपने कष्ट के द्वारा एक शिष्य को अच्छा ज्ञान देंगे। ठीक है, मतलब किस राह पर जाना सही है, किस राह पर जाना गलत है, इसका मतलब अच्छी ज्ञान प्रदान करेंगे, तब क्या होगा, एक
मतलब जो मानवीय मूल्यबोध मतलब मूल्यबोध से जुड़े मतलब क्या होगा, एक शिष्य मतलब क्या होगा, मतलब बनेंगे, एक शिष्य बनेंगे, मतलब प्रकृतार्थ एक सच्चा नागरिक बनेंगे। तो यही कहा गया है कि जैसे कुम्हार एक सुंदर कुंभ के निर्माण करते हैं, ठीक उसी प्रकार मतलब क्या करते हैं, एक महान गुरु भी क्या कर सकते हैं, एक महान शिष्य का जन्म दे सकते हैं। उसके बाद है पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भयाना कोय, धाय अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। यानी पूरे जगत में मतलब इतने सारे लोग हैं कि वो मतलब क्या करते हैं, अनेक पुथियाँ मतलब ग्रंथ पढ़ते हैं, किताबें पढ़ते हैं, लेकिन क्या हुआ, पंडित भयानक हुए। मतलब सब लोग मतलब क्या करते हैं, किताबें पढ़ते हैं अधिक मात्रा में, मतलब सभी लोग किताबें पढ़ते हैं, लेकिन क्या है उन्हीं में से मतलब कुछ लोग ही क्या बनते हैं, पंडित बन सकते हैं। धाय अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हुए। मतलब क्या है, जो लोग मतलब सच्चे मन से, ठीक है, जीवन की, ठीक है, जीवन की पाठ को अच्छे से समझ पाएंगे, वही क्या होगा, मतलब पंडित हो सकते हैं। सिर्फ हमें मतलब पुस्तक के ज्ञान ही हमारे लिए मतलब महत्वपूर्ण नहीं है, जीवन में जो मतलब हमें ज्ञान प्राप्त होते हैं उसके उन्हें भी हमारे लिए क्या है, वो भी हमारे लिए ज़रूरी है। ठीक है, पुस्तक के ज्ञान और जीवन में जो हमें अभिज्ञताएं मिलते हैं वो भी हमारे लिए ज़रूरी होते हैं। और कम ही पढ़ो, लेकिन प्रेम से यदि तुम पाठ पढ़ो, ठीक है, अपना पाठ पढ़ो, उसे ज्ञान, उसी मतलब ज्ञान को अच्छे से प्राप्त करो, तो क्या होगा, तुम भी पंडित बन सकते हो। तो इसलिए कहा गया है कि हमें क्या करना चाहिए, ध्यान से किसी भी काम को मतलब पढ़ना हो, किसी भी काम को मतलब अधिक ध्यान से करना चाहिए। माला फेरत जुग भया, फिराना मन का फेर, कर का मन का दाढ़ी दे, मन का फेर। यानी क्या है, हमें मतलब देखने को मिलता है कुछ ऐसे मतलब लोग होते हैं जैसे कि माला जपते तब जप करते हुए मतलब क्या करते हैं, भक्ति करना चाहते हैं, ज्ञान प्राप्त करना मतलब चाहता है, लेकिन क्या है, वैसा संभव नहीं होते। माला फेरत जुग भया, माला मतलब जपते जपते क्या हुआ, जुग यानी समय पार हो गया, ठीक है, फिराना मन का फेर, लेकिन मन जो अपनी मन की जो अशांति है, मन जो अशांत है, वो कभी क्या नहीं होता, मतलब शांत नहीं होते। ठीक है, कर का मन का दाढ़ी दे, मन का फेर। तो क्या है, किसी भी मतलब अपनी जो लक्ष्य है, उद्देश्य है, उसे प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले अपने मन को स्थिर यानी शांत करना होगा। ठीक है, तो क्या करना है, तुम ये मतलब हमें क्या करना चाहिए, ये तब जब माला मतलब फेरने से बजाय, मतलब माला जापने से बजाय हमें क्या करना चाहिए, हमारी मन में जो बुराइयाँ छिपी हुई है, जो मन में बुराइयाँ हैं, तो ये इन बुराइयों को हमें क्या करना चाहिए, मिटा देना चाहिए। पहले अपने मन को शांत करना चाहिए, मन को शुद्ध करना चाहिए, तभी मतलब क्या होगा, आप अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। ठीक है, मन में रहे बुराइयों को मिटाइए, और उसके बाद हमें क्या करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। जाति न पूछो साधु की, पूछी लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। यानी क्या है, जो हमारी गुरुएं हैं, ठीक है, यानी बस या साधु संत ये लोग होते हैं, ठीक है, ज्ञानी व्यक्तियाँ होते हैं, उन्हें कभी मतलब उनकी जाति के बारे में पूछना नहीं चाहिए। वो उच्च जाति का हो या नीच जाति का हो, ये हमें जानना जरूरी नहीं है। तो हमें उससे क्या मतलब सीख लेना चाहिए, उसकी जो ज्ञान है, ठीक है, उसकी ज्ञान को ही हमें क्या करना चाहिए, लेना चाहिए। उसकी जाति से उच्च है या नीच है, इससे हमें कोई लाभ नहीं होगा, लेकिन उसमें रहे जो ज्ञान है, उसी ज्ञान से ही हम क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। जैसे कि तलवार की
जो तलबर हम क्या करते हैं म्यानियन की खाल में रखा जाता है, ठीक है, उसी प्रकार हमें क्या करना चाहिए, तलवार का ही इस्तेमाल करना चाहिए, उसका खाल का नहीं। तो यही कहा गया है यहाँ पर। बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना मुझसा बुरा न कोई। तो मतलब क्या है, कबीरदास जी के अनुसार जो मतलब आज के समाज में ऐसे होते हैं ना, बुरा जो देखन में चला, हर टाइम लोग मतलब क्या कर रहे हैं, हाँ मतलब ऐसे ही दूसरों के बारे में बातचीत करते रहते हैं कि ये बुरा है, हाँ वो बुरा है, ऐसे मतलब लोगों को, दूसरे लोगों का बुराइयां निकालते रहते हैं। तो कबीरदास जी के अनुसार वो बोलते हैं कि दूसरों की बुराइयां देखने से पहले खुद को देखो, ठीक है, अपने खुद को देखो कि तुम कितने भला हो या कितना बुरा काम कर रहे हो, ठीक है। जब तक तुम खुद को भला मतलब अच्छा नहीं बना सकते हो तो दूसरों का क्या करना चाहिए, मतलब जो मतलब दूसरों के बारे में हमें भला बुरा कहना नहीं चाहिए, ठीक है। तो इसलिए कहा गया है कि पहले खुद को सुधार लो, उसके बाद तुम क्या करना, दूसरों के बारे में मतलब चर्चा करने जाना। खुद को सुधार लो और दूसरों का भी क्या करो, भला करो। मतलब खुद को सुधारने ही से ही क्या होगा, दूसरों का भी भला होगा, यानी समाज का हित होगा। जिन ढूंढा तिन पाया, गहरे पानी में पेट, जो बुरा बोरा दुबन दरा, रहा किनारे बैठ। तो क्या हुआ है, जिन ढूंढा तिन पाया, मैंने जितना चाहा था है उससे भी अधिक पाया। गहरे पानी में पेट, ठीक है, गहरे पानी में पेट यानी गहरे पानी में डुबकी लगाने से मुझे क्या मिला, जैसे कि गहरे पानी में डुबकी लगाने से क्या होता है, मोती मिलता है, उसी प्रकार मतलब क्या है, जो पानी में डूबने से डरता है वो क्या करते हैं, पानी के बाहर मतलब पानी के पास ही, मतलब जो पोखर है तालाब उसके पास ही बैठते, पार में बैठते रहते हैं। तो यहाँ पर कहा गया है कि तुम जितना कष्ट करोगी उतना ही आपको मतलब क्या मिलेगा, सफलता मिलेगा। आप जितना कष्ट करेंगे उसी के हिसाब से आपको क्या होगा, सफलता प्राप्ति होगा। लेकिन आप उस कष्ट करने की मतलब कष्ट करने से डरते हैं या पानी में डुबकी लगाने से डरते हैं, तो आपको क्या करना होगा, मतलब पार में ही बैठते रहना होगा। तो इसलिए कहा गया है कि कष्ट करो तभी जीवन में सफलता प्राप्त होगा, कष्ट नहीं करोगी तो आपको मतलब कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। जाघत प्रेम न संचरे चंचरे, स्वघत जान मसान, जैसे खाल लोहार की सांस लेते बिनु प्राण। ठीक है, जाघत प्रेम न संचरे, स्वघत जान मसान, यानी जाघत यानी जिसके घरों में या जिसके मन में, ठीक है, प्रेम भाव ना हो वो क्या है, मसान यानी शमशान की तरह है, यानी मृत प्राणी, ठीक है, मृत प्राणी के तरह है। जैसे कि एक लोहार को, ठीक है, एक लोहार को जब हम उसके काम में किसी भी काम में लगाएंगे तो क्या है, तभी उसकी मतलब खूबसूरती बढ़ेंगे, ठीक है। मतलब नहीं तो ऐसे ही हम पड़ा रखेंगे तो वो क्या है, सांस लेते बिनु प्राण, जैसे कि वो भी मतलब क्या है, मृतक के तरह लगेंगे हमें, ठीक है। मतलब जैसे खाल लोहार की जो खाल की अवस्था है, सांस लेते भी नहीं, जैसे तैसे मतलब वो पड़ा रहा है, ठीक है, पड़े हुए हैं, उसी प्रकार क्या होगा, प्रेमहीन जो मनुष्य हो, जिन घरों में मतलब प्रेम ना हो वो घर भी क्या होगा, मृत पानी की तरह होंगे। यानी क्या है, घरों में हो या मनुष्य के मन में क्या है, ईश्वर के प्रति, मानव के प्रति क्या होना चाहिए, प्रेम की भाव होना चाहिए। तो प्रेमहीन घर या प्रेमहीन देह क्या होते हैं, मतलब मशान यानी शमशान की सदृश होते हैं। काल करे सो आज करे, आस करे सो अब, पल में प्रलय होएगा, बहुरी करेगो कब। तो यहाँ पर कहा गया है कि कल करे सो आज करे, जो आपने सोचा कि हाँ ये काम हम कल करेंगे तो आज करे सो अब,
तो मतलब हमें कहा गया है यहाँ पर, मतलब जिस समय की जो मूल्य है उसी पर मतलब वर्णन किया गया है कबीरदास जी ने, कि समय की सद्व्यवहार करना चाहिए। जो समय है उसका उपयुक्त व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, मतलब जो काम हम कल करेंगे, मतलब सोच रहे हैं, वो आज आज यानी अभी ही कर लेना चाहिए। कब, मतलब समय में कब क्या किसके साथ क्या होता है कोई भी पता नहीं। ठीक है, तो इसलिए समय का काम समय में ही करके रखना चाहिए। तभी मतलब आपके हिसाब से आप जो सोचते रहे हैं, मतलब आपकी जो एम है उसी हिसाब से आप मतलब आगे ले जा सकते हैं। ठीक है, तो समय के काम समय में ही करना चाहिए। तो ये कबीरदास जी के हमारे लिए क्या है, उपदेश है। तो ये है कबीरदास जी की जो उपदेश मूलक मतलब बानी है, साखी। तो आप लोगों को ये अच्छा लगा तो प्लीज़ बताएंगे, और कहीं पर भी यदि कोई भूल हुआ है वो भी बता दीजिए। तो आज के लिए इतना ही। अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।